पर एक दिए हुए बिंदु से एक रेखा पहले बनाइए। एक रेखा पर देखो यहाँ पे एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पे स्थित नहीं है, माने ऐसा बिंदु जो कि इस रेखा पे स्थित नहीं है, ठीक है। इस बिंदु से जितने भी रेखाखंड इस लाइन पे खींचे जा सकते हैं, ठीक, यह चीज हम लोग को सिद्ध करना है कि लंब जो होगा वह सबसे छोटा ही होगा। जैसे समझिए इस बिंदु से अगर हम लंब बनाएंगे, यहाँ पे समझिए इस बिंदु से अगर हम लंब बनाएंगे तो यह इस तरह से आकर के जो है मिलेगा, लंब बनाएंगे तो इस तरह से आके मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, इस बिंदु से अगर हम और भी जो है अगर हम इस रेखा पर जो है अगर हम लाइन खींचते हैं तो यह चीज हम लोग को प्रूव करना है, और भी हम खींचे, ठीक है। हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ये लंब वाला जो लाइन है यह सबसे छोटा होगा और ये सब लाइन जो है ये सब बड़ा होगा, लंब वाला लाइन जो है छोटा होगा। यही चीज हम लोग को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे समझिए लंब हम लोग का क्या है, इसका नाम कुछ दे दो, ये हम लोग का ए हो गया, ये हम लोग का बी हो गया, ये मान लो सी हो गया, ये हम लोग का डी हो गया। सीडी जो है हम लोग का क्या हो गया, लंब हो गया। यानी कि यहाँ पे जो है हम लोग का सीडी लंब है कहीं पे ए बी पे, सीडी लंब है कहीं पे ए बी पे। और हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि सीडी जो है यह सबसे छोटा होगा। बात करता हूँ, सीडी जो है सबसे छोटा होगा, ठीक, और सीए बड़ा होगा। इसका नाम अगर हम और भी कुछ दे देते हैं तो सीए जो है बड़ा होगा, इसका नाम एक्स रख दो, वाई रख दो, जेड रख दो, पी रख दो, क्यू रख दो, ठीक है। यानी कि हम लोग को यह चीज सिद्ध करना है कि सीडी से जो है सी ए भी बड़ा होगा, सीडी से जो है सी एक्स भी बड़ा होगा, सीडी से जो है सी वाई भी बड़ा होगा, सीडी से जो है सी जेड भी बड़ा होगा, सीडी से जो है या सी पी भी बड़ा होगा, सीडी से जो है सी क्यू भी बड़ा होगा, सीडी से जो है सी बी भी बड़ा होगा। इस तरह से हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि लंब जो होता है वह सबसे छोटा भुजा होगा। यही चीज हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। माने लंब जो है छोटा होगा किस से, ऊपर से जो लाइन खींचाया है उससे, ठीक है। आइए हम लोग को क्या प्रूव करना है, यहाँ पे देखिए हम लोग को प्रूव करना है कि सीडी जो होगा वह क्या होगा, छोटा होगा, और सीए जो है हम लोग का बड़ा होगा। यही चीज हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। यानी कि सीडी जो है हम लोग का छोटा होगा, सीए जो है क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ पे एक बात बताइए, आप ही लोग सबका सॉल्यूशंस जो है बताइएगा। एक बात बताइए, सीडी लंब है, प्रश्न कर रहा है कि सीडी क्या है, हम लोग का लंब है। सीडी लंब है मतलब डी पे कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए ये तो पता चल गया कि सी ए डी चाहे सी एक्स डी चाहे सी वाई डी, ठीक, इस तरह से यह समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। यानी कि इधर का जितना भी त्रिभुज बन रहा है सी डी कॉमन सब में रहना चाहिए, सी डी वाई, सी डी एक्स, सी डी ए, ये सब बनेगा। ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज ही बनेगा। और हम लोग एक बात जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वह क्या होता है, सबसे लंबा भुजा होता है। ये बात हम लोग जान रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, लंबा भुजा होता है। अब बताइए सी वाई कर्ण होगा कि नहीं होगा, होगा। सी एक्स कर्ण होगा कि नहीं होगा, होगा। सी ए कर्ण होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी कि सी डी को छोड़ करके बाकी इतना जितना ऊपर से खिंचाया हुआ है सब क्या है, कर्ण। सीडी को छोड़ करके जितना भी सी से जो है नीचे वाले लाइन पे खिंचाया है वो सब का है, कर्ण है, ठीक है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि सीडी जो है क्या है, हम लोग का छोटा है, जितना भी बड़ा भुजा इधर से खिंचाया है वो सब क्या है, हम लोग का बड़ा है, ठीक। अब इसमें यही चीज हम लोग जो है तर्क दे सकते हैं कि ऊपर से लंब खींचा हुआ है, ठीक, लंब खींचा हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि लंब के सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे बड़ा भुजा होता है, ठीक है। समकोण बनाने वाला जो भी हम लोग का जो समकोण के सामने का भुजा जो है क्या होता है, बड़ा होता है। ये चीज हम लोग जान रहे हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो है सीडी जो है यह क्या हो जाएगा, हम लोगों का छोटा हो जाएगा, सीए जो है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, ठीक है। कर्ण जो है सबसे बड़ा भुजा होता है। अतः यहाँ सीडी को छोड़कर सभी कर्ण है,
CD को छोड़ करके सभी कर्ण है, मतलब क्या कौन कौन कर्ण है यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है CA भी कर्ण है, CX भी कर्ण है, CY भी कर्ण है, ठीक है, CZ भी कर्ण है, CP भी कर्ण है, CQ भी कर्ण है, CB भी क्या है हम लोग का कर्ण है, यानी कि सब जो है वो क्या है हम लोग का कर्ण है। और तो प्रश्न के अनुसार से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे समझिए, तो CD जो है यानी कि CD जो है लंब है, तो ये क्या होगा छोटा होगा CA से, फिर से जो है आपको CX से, फिर से जो है CY से, CZ से, CP से, CQ से, CB से, यानी कि जितना भी ऊपर से लाइन आया है उस सब से जो है हम लोग का जो लंब होगा वो क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। लंब जो है क्या होगा ये हम लोग का छोटा होगा, बाकी सब भुजा जो है हम लोग का क्या होगा बड़ा होगा। यही चीज हम लोग को प्रूव करना है। ऐसे हम कह सकते हैं कि होता लंब जो है वह सबसे छोटा भुजा होता है, कर्ण जो है वो बड़ा भुजा होता है। बस यही चीज हम लोग को प्रूव कर देना है, बात करना। बोलिए।